शुक्रिया अदा करिए ओवैसी साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का। शुक्रिया अदा कीजिए अख्तरुल ईमान साहब का, जिनके खैरात पर और हम लोगों का वोट लेकर जीते, हमारे जज्बात को जगाकर एनआरसी और सीए के नाम पर मानहानि का केस व्यवहार न्यायालय किशनगंज में करने जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करेंगे। बिना जानकारी के अनर्गल आरोप ना लगाएं। वो डर सता रहा है कि आपकी विधायकी जा रही है, नहीं तो आप तो जिला परिषद 2 बार हारे थे। आपके परिवार के लोग तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाए। आप काठा माठा में ही रहते हैं ना, वार्ड नंबर 11 में। वार्ड नंबर 11 में तो आपके परिवार के लोग मेंबर तक का चुनाव नहीं जीत पाए। मास्टर मुजाहिद के बारे में बात करने की भी आपकी हैसियत नहीं है। आइए ना, विधायक इजार अस्फी साहब, प्रतिनिधि उनका खुद का बेटा इम्तियाज उर्फ गुड्डू अस्फी साहब, पीए उनका खुद का सन बेटा आसिफ साहब, और ठेकेदार भी उनका दामाद सादिक अंजुम और अशफाक साहब। पूरे परिवार मिलकर ही कोचाधामन में क्या विकास की गंगा बहा रहे हैं। देखिए, ये कोई आरोप नहीं है, ये बौखलाहट है। और सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, राजनीति में एथिक्स होता है। राजनीति में भी नैतिकता, अनुशासन और मर्यादा को बनाकर रखना होता है। कल प्रतिनिधि जी, पता नहीं मुझे कि उनकी यही भाषा शैली है क्या वो इसी तरह से असभ्य तरीके से बोलते हैं क्या, उन्होंने जिस तरह से निजी आरोप प्रत्यारोप किया बिना किसी साक्ष्य के, वो ना केवल गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है। और हम लोग उन पर मानहानि का केस व्यवहार न्यायालय किशनगंज में करने जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करेंगे कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है। उन्होंने जो कल आरोप लगाया कि जो हमारा पार्टी कार्यालय है इमली गोला चौक में बिलाल मस्जिद के जस्ट अपोजिट, उनका कहना है कि हमारे नेता ने हड़पा है। आपके पास साक्ष्य है तो पेश करें, अन्यथा मानहानि की केस के लिए तैयार रहें। और बिना जानकारी के अनर्गल आरोप ना लगाएं। आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है, आपको डर सता रहा है कि आपकी विधायकी जा रही है। वही विधायकी ना जो आप ये समझिए, आपको विधायकी कैसे मिली? खैरात में मिली। शुक्रिया अदा करिए ओवैसी साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का। शुक्रिया अदा कीजिए अख्तरुल ईमान साहब का, जिनके खैरात पर और हम लोगों का वोट लेकर जीते, हमारे जज्बात को जगाकर एनआरसी और सीए के नाम पर। नहीं तो आप तो जिला परिषद 2 बार हारे थे। आपके परिवार के लोग तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाए। मैं कंप्लीट कर लूं। आप काठा माठा में ही रहते हैं ना, वार्ड नंबर 11 में। वार्ड नंबर 11 में तो आपके परिवार के लोग मेंबर तक का चुनाव नहीं जीत पाए। वहां का मेंबर रागिब है, जो रागिब हमारा लड़का है, और वो आपके गांव में, आपके वार्ड में आपको धूल चटाने का काम करता है। क्या बात करते हैं साहब, आप 36,000 वोट से हमारे नेता को हराए। एक ही बार काट का हांडी चढ़ता है। लोगों का जज्बात से एक ही बार खेल सकते हैं। आप कितनी बार हारे, कितना वोट लाया आपने कोचाधामन में? मुंह मत खुलवाइए। 5,000 वोट का रिकॉर्ड भी हमें याद है। और दोबारा आप जीत कर दिखाइए ना। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मास्टर मुजाहिद के बारे में? मास्टर मुजाहिद के बारे में बात करने की भी आपकी हैसियत नहीं है। वो कोचाधामन के नेता नहीं है, वो पूरे जिला के नेता हैं। मैं मीडिया के बंधु को बताना चाहूंगा, पिछले 1.5-2 महीने से हम लोगों ने इस्तीफा दिया। जदयू पार्टी को हम लोगों ने छोड़ा। क्यों छोड़ा? कौम के लिए छोड़ा, मिल्लत के लिए छोड़ा। मिल्लत को और कौम के खिलाफ यह एनडीए की सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पास किया। हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बात पहुंचाई, हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब ने भी पहुंचाया। मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने भी अपनी बात रखी। जब हमारे सुझाव को वक्फ संशोधन कानून में शामिल नहीं किया गया, हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। क्या छोड़ने के बाद मास्टर मुजाहिद बैठे हैं? नहीं। छोड़ने के बाद भी जो काम वर्तमान विधायक इजहार अस्फी साहब का है वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपको पता है, अभी पानीपत में अज्जद रजा, जो हमारे कोचाधामन का ही निवासी था, वो वहां पर काम करता था। उनके टोपी पहने रहने के कारण, जो नमाज के लिए जो टोपी पहनते हैं, उसके कारण वहां का शिशु लाला नामक एक व्यक्ति, एक नफरती चिंटू, उसने डंडे से उसके सर पे वार किया। और डंडे पे वार करने के कारण सर पे गंभीर रूप से चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। उसको न्याय दिलाने का काम, वहां के डीजीपी से बात करने का काम किनका होता है साहब? वर्तमान विधायक का। क्या वो उन्होंने किया? ये काम हमारे मास्टर मुजाहिद साहब ने किया। और केवल अज्जद रजा नहीं, मनोज हरिजन का मामला आप लोगों ने सुना होगा, जो गुड़गांव में काम करते थे और 4 मंजिल से गिरकर उनका जो है जो उनको चोट लगी और फिर 2 से 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। उनको भी न्याय दिलाने का काम, 7.5 लाख रुपए उनके परिवार को दिलाने का काम कोचाधामन का व्यक्ति था। किनका था?
वर्तमान विधायक का। आपका काम हम लोग करें और आप बदतमीजी और ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं जिसका राजनीति के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी कहीं पर भी इसकी स्वीकार्यता नहीं है। ऐसे शब्द आप बोलते हैं, क्या आप ऐसे ही बोलचाल कर में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं? अरे भाई, सभ्यता से रहे। इसी तरह डॉक्टर असद आजम के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, MBBS के बाद MS कर रहे थे वो AMU से। बहुत बड़ी क्षति है ये कोचा धामन के लिए। उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था हरियाणा में। हरियाणा के DGP से हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब ने बात किया। पोस्टमार्टम में जो भी देरी हो रही थी, जो भी कागजी प्रक्रिया थी, उसको पूरा करके उनका डेड बॉडी आया और सुपुर्दे खाक हुआ कोचा धामन की जमीन में। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा मैनुल हक के बारे में, कोचा धामन का ही लड़का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको गुड़गांव से केवल इसलिए उठा लिया कि वो बांग्लादेश के किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। मास्टर मुजाहिद को जैसे इसकी जानकारी उनके बड़े भाई ने दिया, उन्होंने स्पेशल सेल के अधिकारियों से बात किया और बात करने के बाद उनकी रिहाई करवाई। तो काम हम करें और आप काम करो नहीं। आप मुझे अपना काम तो बताइए, पिछले 5 सालों में माननीय विधायक ने क्या काम किया मुझे दीजिए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए। मैं एक किशनगंज का व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे ये मांगता हूं, आप मुझे दीजिए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। क्या विधायक जो निधि होता है जिसके तहत लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना विधायक को मिलते हैं, उस निधि के तहत कोचा धामन में क्या काम आपने किया हमें बताइए। काम के नाम पर आपने सिर्फ एक ही चीज किया, दुबई से लेकर किशनगंज तक आप बिरयानी की दुकान खोल रहे हैं और हम किशनगंज के लोगों को बॉलीवुड स्टार से भेंट करा रहे हैं। कभी आप गुलशन ग्रोवर से, बैटमैन से भेंट करा रहे हैं, तो कभी हमारा भेंट आदित्य पंचोली से करा रहे हैं। क्या यही विकास है? क्या इसीलिए कोचा धामन के लोगों ने आपको वोट दिया? और आप क्या बोलते हैं साहब कि 9 महीने और 10 महीने का बच्चा गर्भ की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें, अमर्यादित बातें आप ऑन कैमरा मीडिया बंधु के सामने बोल रहे हैं कि बच्चा पाले कोई और जो है क्रेडिट कोई ले। आपके अंदर हिम्मत है? आप मुझे बताइए, ये जो हम लोग रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो आज बना है अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से, किन्होंने कोशिश की थी? किनके कोशिश के वजह से, किनके जद्दोजहद के वजह से ये आलीशान स्कूल बनकर तैयार है? मुझे बताइए गुड्डू असीफ साहब, आप मुझे बताइए निसंद्रा में जो अभी पुल पास हुआ है, किनके जद्दोजहद की वजह से पास हुआ है? आप मुझे बताइए किशनगंज में जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, किनके जद्दोजहद की वजह से खुला है? और अभी फिर हमारे नेता अभी पटना में हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि कोचा धामन में जो शीतल नगर झील है उसको मधुबनी हाट की तरह सुरजापुरी हाट के रूप में एक पर्यटन स्थल बनाएंगे। तो प्रयास कौन कर रहे हैं? हमारे लिए पद में रहे ना रहे जनता सर्वोपरि है और मेरे नेता कोचा धामन के ही केवल नहीं, पूरे जिला के नेता हैं। वो सीमांचल के विकास पुरुष हैं, सीमांचल के दूसरे गांधी हैं। मरहूम तस्लीमुद्दीन के बाद विरोधी भी मानते हैं कि जिला में नेता एक ही है और वो मास्टर मुजाहिद साहब है। इसलिए जो बोलते हैं सोच समझ के लिए बोलिए और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। आपके नेता पे कई आरोप लगे हैं, वक्फ की जमीन को धांधली करने का भी आरोप है, अंजुमन इस्लामिया चाहे हो या फिर उन्होंने वो उस टाइम जिसके बारे जिक्र किया आपने जो हॉस्टल बना उसके बारे में। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आपके नेता एंट्री माफिया से लेकर उन्होंने कहा कि गुरु की गाड़ी से और सब धांधली का आरोप दरअसल लगा है। किस तरह देखिए मीडिया के बंधु, चमड़े का मुंह है और ये जब खुलता है ना कुछ भी बोलता है, अनाप शनाप बकते हैं। आप मुझे प्रूफ दीजिए ना। मैंने तो हम लोगों ने मानहानि का केस ठोका है ना, आपको जवाब देना होगा ना व्यवहार न्यायालय किशनगंज में। आप बताइए कौन माफिया है? मुझे ये बताइए, पंचायत माफिया, पंचायती करके पैसा खाने वाले आप, बालू माफिया आप, शौचालय का पैसा खाने वाला शौचालय माफिया आप, और आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो पहले आप जनता को जवाब दीजिए, आपने क्या काम किया है मुझे बताइए ना। विधायक इजार अस्फी साहब, प्रतिनिधि उनका खुद का बेटा इम्तियाज उर्फ गुड्डू अस्फी साहब, पीए उनका खुद का सन बेटा आसिफ साहब, और ठेकेदार भी उनका दामाद सादिक अंजुम और अशफाक साहब, पूरे परिवार मिलकर ही कोचा धामन में क्या विकास की गंगा बहा रहे हैं। कहीं नजर आ रहा विकास? आप लोग भी तो कोचा धामन जा रहे हैं। 5 साल पहले का कोचा धामन देखिए, रोड में सीला पट भी लगा है तो हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब का लगा हुआ है कि ये सड़क उन्हीं के कार्यकाल में बनी थी, अन्यथा अभी तक सड़क जर्जर है। तो आप हमें विकास करना सिखाएंगे? हम लोग विकास करते हैं और हमारा काम बोलता है। आपको मुंह से थेथोलॉजी करना पड़ता है और थेथोलॉजी करके भी आप सकेंगे नहीं। तो मैं कह रहा हूं, इस तरह से अनर्गल आप आरोप लगा रहे हैं। जिस घटना के बारे में प्रतिनिधि महोदय कह रहे हैं, मैं वहां खुद मौजूद था।
उस जमीन का पेपर मास्टर साहब के पत्नी के नाम से है, वो जमीन लीगली मास्टर साहब का है। और जो घटना की वो जिक्र कर रहे हैं वहां मैं मौजूद था और मेरे संगठन के कई लोग मौजूद थे। मास्टर साहब को हम लोगों ने वहां से हटाया। सर थोड़ा गुस्सा हुए थे, क्योंकि अगर आप किसी की मेरी जमीन पर आप जबरन आकर कब्जा करेंगे, वहां निर्माण करेंगे जेसीबी लेकर और हजारों लोगों को लाकर, सैकड़ों लोगों को लाकर लाठी डंडे के साथ आप प्रयास करेंगे मारपीट का, कोई भी आदमी आवेश में आएगा। हम कार्यकर्ताओं ने सर को कहा कि आप सर साइड रहें। फिर हम लोगों ने थाने को इन्फॉर्म किया और थाने प्रभारी जो अभिषेक रंजन जी है वो आए घटनास्थल पे और उन्होंने कार्रवाई की। और आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं साहब, आपको कुछ पता नहीं है, आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है। अच्छा, हमारे फेसबुक में फॉलोअर ज्यादा हैं, हमारे नेता जमीनी नेता हैं, हम लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपको इससे क्या एलर्जी है? आप भी डालिए ना सुबह शाम फेसबुक पोस्ट, क्यों नहीं डालते हैं? कितने लाइक मिलते हैं आपको फेसबुक पोस्ट में, कितने लोग आपके पोस्ट को शेयर करते हैं? हमारे नेता पूरे सीमांचल के नेता हैं, उनको लाइक भी मिलता है, उनके पोस्ट को शेयर भी करते हैं। और हम लोग किसी को बोलते नहीं है कि हमारा शेयर करो, जनता खुद शेयर करती है, युवा खुद शेयर करते हैं। आपको तो बोलना पड़ता है भाई, आपको तो रखना पड़ता है किराए में कि हमारा पोस्ट शेयर कर दो, हमें लाइक कर दो, हमारे लिए कमेंट कर दो। तो आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है। आपके नेता पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका काम है सुबह शाम बस पत्र लिखना, पत्र लिखना। भाई कम से कम हमारी कलम में ये तो ताकत है, हम तो पत्र तो लिख रहे हैं और उस पत्र पर कार्रवाई भी तो करा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? पत्रों का बंडल बनाकर, फाइल बनाकर घर में रखे हो। अरे भाई, विधायक के कलम में बहुत ताकत होती है। एक विधायक जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा का, वो चाहे तो अपने जनता की सभी समस्याओं को विधानसभा में उठाएगा। मुझे बताइए ना, माननीय विधायक एजाज एसपी साहब कितने बार विधानसभा में प्रश्न उठाएं कोचा दामन के मामलों को लेकर? और आप इतिहास पलट कर देखिए, 2 बार मास्टर मुजाहिद साहब विधानसभा में पहुंचे, उन्होंने अपनी आवाज मुखरता के साथ उठाई और केवल आवाज नहीं उठाई, जमीनी कामों को भी करवाया। आप बहुजन समाज के लिए संविधान का मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 जो इस देश में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करता है, और संविधान 26 जनवरी 1950 से देश में लागू है। आर्टिकल कह रहा है कि किसी के लिए भी आप ऐसे टर्म का प्रयोग ना करेंगे जिससे कि छुआछूत को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कोई भी कार्य अपने शरीर से, अपनी वाणी से आप नहीं करेंगे जिससे कि किसी जो बहुजन समाज के व्यक्ति को ठेस पहुंचे। और उस व्यक्ति के लिए आप ऐसी कहावत उस समाज के लिए आप कर रहे हैं जिनसे उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा है। उनके लिए टर्म है रविदास, उनके लिए टर्म है बहुजन, उनके लिए टर्म महात्मा गांधी ने दिया हरिजन। आप हरिजन, बहुजन, रविदास ना कहकर उनको जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह भी गंभीर आरोप है और मुझे लगता है कि उसके लिए SC ST समाज है, वो अपनी कार्रवाई करेगी, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ हैं।